भारत के सामने इस समय एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है जिसे सिर्फ रशिया ही सुलझा सकता है। और अगर रूस भी इस समय चुप्पी साधे बैठा तो शायद आगे जाकर ये चुप्पी रूस को भी माथा पीटने पर मजबूर कर देगी। इसलिए भारत समय से पहले एक बार फिर रूस को आगाह कर रहा है कि अभी अनहोनी को रोको, वरना बाद में दोनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये सब झमेला शुरू हुआ इस खबर से। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि तुर्की अपना S-400 बेचने निकला है। जी हाँ, S-400 जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की ढाल बनकर उभरा था, उसी सिस्टम को तुर्की अब बेचने निकला है। अब तुर्की ये बेच क्यों रहा है? क्योंकि उसे अमेरिका के साथ अपने रिश्ते फिर से बेहतर बनाने हैं। अमेरिका से F-35 खरीदना है, F-35 प्रोग्राम का सदस्य बनना है, जो S-400 खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की से छीन लिया था। अब पता नहीं ट्रम्प को क्या हुआ, उन्होंने अचानक से तुर्की से कहा कि तुम्हें अगर F-35 प्रोग्राम से फिर से जुड़ना है, हमसे F-35 जेट्स खरीदने हैं, तो अपने S-400 को बेच डालो। किसी भी देश को बेचो लेकिन अपने पास मत रखो, तभी हम तुम्हें फिर से F-35 प्रोग्राम का सदस्य बनाएंगे। अब तुर्की है पहले से कम दिमाग वाला, उसने भी अमेरिका की हाँ में हाँ कह दी और अब S-400 बेचने की तैयारी में लगा है। जानकारी के अनुसार तुर्की किसी खाड़ी के देश को S-400 बेचने की सोच रहा है, जिसमें यूएई और कतर का नाम काफी चर्चा में है। हालांकि S-400 को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले तुर्की को रूस की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे ही S-400 उठा के किसी को भी बेच नहीं सकता। ये मोस्ट एडवांस वेपन है, कोई खिलौना नहीं। यही कारण है कि तुर्की लगातार रशिया से इस संदर्भ में बात कर रहा है कि S-400 किसे बेचूं। अब इसी मौके का भारत भी फायदा उठाना चाहता है कि कुछ भी करके ये S-400 कतर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। भले यूएई को मिल जाए लेकिन कतर को नहीं। अब कतर को क्यों नहीं? तो देखिए, बच्चे बच्चे को पता है कि कतर में अब अमेरिकी सेना से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स तैनात रहते हैं, जो कि यूएई में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब अगर तुर्की अपना S-400 कतर को बेचेगा तो वह एक तरह से पाकिस्तानी सेना के ही हाथ में चला जाएगा, क्योंकि कतर में इस वक्त पाकिस्तानी सैनिक बड़े पैमाने पर तैनात रहते हैं। इवन कतर के एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तानी रेंजर से हैंडल करते हैं, खासकर ईरान युद्ध के बाद से। ऐसे में भारत को डर है कि अगर कतर को S-400 मिला तो पाक रेंजर्स S-400 की जासूसी जरूर करेंगे, उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यूक्रेन ने ढूंढी। बताया जाता है कि यूक्रेन को S-400 की कमजोरियां पता चल चुकी है। यही कारण है कि यूक्रेन अपने मामूली ड्रोन से भी अब रूस की राजधानी में बम धमाके कर रहा है। इवन यूक्रेन अब तक रूस के 18 S-400 तबाह कर चुका है। और इसी बात का डर भारत को भी है कि पाकिस्तान को वो कमजोरी पता ना चले, क्योंकि यूक्रेन और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे माने जाते। ऐसे में S-400 की जासूसी की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। इसलिए भारत रूस पर दबाव बना रहा है कि तुर्की कतर को S-400 ना बेच पाए। इसके बजाय ये सिस्टम यूएई को दिया जाए, जहां पर कोई भी जासूसी का खतरा नहीं रहेगा। कहते हैं रूस ने अभी तक तो तुर्की को हरी झंडी नहीं दी कि वो S-400 बेचे, क्योंकि उसे भी भारत की बात का एहसास हो चुका है कि भारत में तो S-400 सब मिसाइलों को रोक लेता है, लेकिन वही यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को में धमाके कैसे कर रहे, जबकि मॉस्को की सुरक्षा के लिए तो अनगिनत S-400 तैनात है। अब देखने वाली बात होगी कि रूस इस पर क्या फैसला लेता है। जय हिंद।